अब चले जाइए आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं ने चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। अलग अलग अंदाज में नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारकों में शामिल हरीश रावत का आता है, जो सोमवार को हरिद्वार पहुंचे और कनखल में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के साथ मिलकर कनखल बाजार में डोर टू डोर प्रचार किया। और इस दौरान एक बार फिर से हरीश रावत अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। कनखल बाजार में हरीश रावत ने सतपाल ब्रह्मचारी के लिए डोर टू डोर प्रचार किया, लेकिन इसी बीच हरदा एक चाट की दुकान पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने आलू की टिक्की सेकी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आज उन्होंने अपने मित्र की दुकान पर पहुंचकर अपने लिए एक टिक्की सुरक्षित कर ली है। टिक्की से उनका मतलब शायद एक वोट पर था। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हरीश रावत कबड्डी खेलते हुए दिखाई दिए थे, उससे पहले जलेबी बनाते हुए दिखाई दिए थे और कल वो टिक्की बनाते हुए दिखाई दिए। अपने समर्थकों के साथ में हरदा की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। हरदा इसी अनोखे अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उनको बेहतरीन तरीके से आता है कैमरे का फोकस किस तरीके से उनके पास किया जा सके। वहीं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव नामांकन का काम खत्म हो चुका है। एक ही चरण में पूरे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज से भाजपा ने उत्तराखंड में अपने स्टार प्रचारकों को उतारना शुरू कर दिया। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विकासनगर और सहसपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हल्द्वानी और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे, जबकि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहेंगे। धामी चमोली की थराली सीट पर आज डोर टू डोर कैंपेन करके वोट की अपील करेंगे। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं। सबसे पहले मुखिया उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी चमोली रहेंगे, वहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जयराम ठाकुर की, वो भी पहुंचेंगे, अलग अलग हिस्सों में वोट की अपील करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। इसके अलावा एमएल खट्टर मनोहर लाल खट्टर की तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हरियाणा के सीएम है, वो भी उत्तराखंड के दंगल में उतरते हुए आज से दिखाई देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा देहरादून से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, क्योंकि अब तो नामांकन वापसी लेने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब समय है कि धुआंधार प्रचार हो, स्टार प्रचारकों को उतारा जा रहा है। आज से क्या तस्वीर रहेगी, कौन कहां पर मौजूद रहेगा? बिल्कुल, यह देखिए पूरे प्रदेश भर में तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको अब यहाँ चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। हर पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की ड्यूटी उत्तराखंड में लगा दी है। पहली कड़ी में सबसे पहले भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ उतारा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर हल्द्वानी में प्रचार करेंगे और जयराम ठाकुर सहसपुर और विकासनगर में प्रचार करेंगे, क्योंकि विकासनगर का जो एरिया है वो हिमाचल से मिला हुआ एरिया है, वहीं पर हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, तो उसकी दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग ऐसी मानी जाती है कि दोनों परिस्थितियों की भौगोलिक परिस्थितियां एक सी हैं। इसलिए जयराम ठाकुर को विकासनगर और सहसपुर की जिम्मेदारी दी गई है। संभवतः माना जा रहा है कि वो दूसरी विधानसभा में भी आने वाले दिनों में वहाँ प्रचार करेंगे। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर हल्द्वानी में प्रचार करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर प्रचार करेंगे। ये सिर्फ भाजपा का ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली के कई मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर डटे हुए हैं, वो भी स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी कल देहरादून आने वाली है। वो हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करेंगी, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वो वर्चुअल तौर पर भी यहाँ प्रचार कर सकती हैं। तो इस तरह से तमाम स्टार प्रचारक अब उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्योंकि 1 फरवरी है और आज से ठीक 12 दिन बाद प्रदेश में शाम 5 बजे 12 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। तो इन 12 दिनों में पूरी तरह से चुनाव को आपका पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर रखिएगा। जहां पर जो भी दिग्गज पहुंचेगा वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तराखंड की सियासत की। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। गणेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने सैनिकों के एक वीडियो से छेड़खानी की है, जिसके चलते गणेश जोशी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। और अब तक चुनाव आयोग कई कैबिनेट मंत्रियों पर शिकंजा कस चुका है। अब इसमें गणेश जोशी का नाम भी जुड़ चुका है।
चुनाव आयोग ने गणेश जोशी से जवाब मांगा है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे, कॉपी आपके सामने है। चुनाव आयोग कई कैबिनेट मंत्रियों को पहले भी नोटिस जारी कर चुका है, शिकंजा कस चुका है। उसमें आगे बढ़ते हुए गणेश जोशी का नाम भी शुमार हो चुका है। देहरादून से बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, जिनको नोटिस थमा दिया गया है। सैनिकों का एक वीडियो है जिससे छेड़खानी का आरोप है। बिल्कुल, और इसी मामले में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप उन पर और उनको नोटिस जारी किया गया है। अब इसका जवाब देना होगा, सफाई देनी होगी कि ये आरोप कितना सही है, इस आरोप पर क्या वो बातें रखते हैं, ये देखना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनावी कैंपेन को धार देने की शुरुआत कर दी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। इस थीम सॉन्ग में पिछले 21 साल में भाजपा और कांग्रेस के कामकाज को दिखाया गया और राज्य की बदहाल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कों की हालत भी दर्शाई गई है। और जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस थीम सॉन्ग के जरिए उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ भू कानून और अगले 5 साल के वादों के साथ आम आदमी पार्टी इस थीम सॉन्ग के जरिए चुनावी दंगल में उतर जाएगी। सोमवार को देहरादून में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल कोठियाल ने इस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। हम सब नहीं आएंगे, सत्ता पे हम सब मिलकर कर्नल कोठियाल को लाएंगे, सत्ता पे हम सब मिलकर आम आदमी को लाएंगे। वो कहते आए सालों से ऐसा एक दिन हम लाएंगे, वो दिन के जिसका वादा था वो दिन अब तक ना आए रे, दिन अब तक ना आए रे। पहली मर्तबा उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के भी स्टार प्रचारकों का दौरा वहां पर शुरू हो गया है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरला ने देहरादून में चुनाव प्रचार किया और कर्नल कोठियाल के पक्ष में वोट की अपील की। राखी बिरला ने देहरादून के राजपुर रोड और कैंट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान लोगों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। साथ ही राखी बिरला ने दावा किया कि उत्तराखंड में बड़े स्तर पर परिवर्तन होने का अनुमान है। विधानसभा चुनावों को लेकर राखी बिरला से बात की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने, आप भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के दौरे पर हैं, लगातार यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष राखी बिरला जी हमारे साथ हैं। कहाँ गए मैडम, कैसा रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में? आज मेरा प्रचार का पहला दिन था और मैंने राजपुरा विधानसभा और देहरादून कैंट प्रत्याशियों के साथ घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की आज शुरुआत करी। निश्चित तौर पर लोग बदलाव चाहते हैं। अगर उत्तराखंड देवभूमि के वोटर्स की बात करें तो उनके मन में इस बात के लिए बिल्कुल तैयारी है कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को बार बार मौका दिया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर कोई भी खरा नहीं उतरा है। तो इस बार देवभूमि और देवभूमि के लोग बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब महिला भी हैं, युवा चेहरा भी हैं, लेकिन महिलाओं को उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जहाँ पर जो भी सक्षम उम्मीदवारी के तौर पर हम लोगों को चेहरा दिखाई दिया, निश्चित तौर पर हमने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी जितना महिला सशक्तिकरण पर आम आदमी पार्टी ध्यान देती है, मुझे लगता है शायद ही किसी पार्टी ने फोकस किया होगा। यहाँ पर मैंने एक नया ट्रेंड देखा है उत्तराखंड के अंदर कि कोई भाजपा से नाराज होता है तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, कोई कांग्रेस से नाराज होता है वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज आपकी राखी बिरला जी जो दिल्ली में विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं और उत्तराखंड में इस वक्त चुनावी कैंपेन में जुटी हुई हैं, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड में जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन 14 तारीख का हमें इंतजार करना होगा कि किसके पक्ष में मतदान जाता है। देहरादून से प्रतियोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों में से कुछ सीटें वीवीआईपी मानी जाती है और उनमें इस बार एक सीट हल्द्वानी की लाल कुआं विधानसभा सीट भी शामिल हो गई है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम हरीश रावत चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा ने कद्दावर नेता मोहन बिष्ट को मैदान में उतार दिया है। जहां दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो वहीं दोनों दलों के बागी भी समीकरणों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बागी नेताओं में कांग्रेस से जहां पूर्व प्रत्याशी संध्या डालाकोटी मैदान में है, तो वहीं भाजपा के पूर्व चेयरमैन ने
पवन चौहान ने पार्टी छोड़कर के निर्दलीय ताल ठोक दी है, जिससे इस बार लालकुआं सीट हॉट सीट बन गई है। एक तरफ भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी ही एक दूसरे के लिए चुनौती हैं, तो दूसरी तरफ दोनों दलों के बागी नेता इनकी मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए तैयार खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कहती है देवतुल्य कार्यकर्ताओं से के दम पर ये पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण का धांधली मचाई है, वो धांधली को लेकर के हर कार्यकर्ता मासूस है। मैं चूंकि 2012 से मजबूती से टिकट मांग रहा हूँ, मैं मजबूत हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी पता था कि मैं कुछ भी निर्णय, अगर गलत निर्णय हुआ तो मैं कुछ भी निर्णय लूँगा। हमने तो ये कहा था कि जो पैनल में नाम गया आप उसी में तय कर देते, कोई विवाद नहीं था। ये महिलाओं का सम्मान है। जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में महिलाओं का अपमान हुआ है, तो ये आज ये महिलाओं की आवाज़ बन के मुझे विधानसभा जाना है और इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनको भी पूरा करना है। और इसमें मुझे मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का और महिलाओं का अपार सहयोग मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मुझे आज टिकट देने के बाद टिकट काट दिया गया, तो इस आंसू जो मेरे एक एक आंसू थे, इसका इस जनता पूरे देख करके मुझे इसका हिसाब अपने आशीर्वाद के रूप में देना चाह रही है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सियासी खबर आपको बताते हैं। आज मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ की सिवाल खास किठौर में सीएम करेंगे चुनाव प्रचार। गाजियाबाद की मोदीनगर सीट पर करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज करेंगे मेरठ का दौरा और मेरठ की सरधना सीट पर प्रचार करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। और भाजपा के लिए पश्चिम यूपी की सीटों पर जीत को दोहराना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाजपा को 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में जाट वोटर्स का बड़ा हाथ था, बड़ा साथ मिला था। यही वजह है कि इस बार जाट वोटर्स की नाराजगी दूर करने के लिए लगातार भाजपा के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और लोगों से संवाद स्थापित करते जा रहे हैं। आज सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ की कई सीटों पर प्रचार करेंगे, साथ ही प्रभावी मतदाताओं से बात भी की जाएगी। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में प्रचार की कमान संभालेंगे। देखिए, 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। मेरठ गाजियाबाद में क्या कार्यक्रम होगा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वहां पर होंगे। सरधना में भी आज प्रचार किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचेंगे और इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में मौजूद होंगे। एक बड़ी खबर और है कि लखनऊ की सीटों का आज भाजपा सपा कर सकती है ऐलान, ये कहा जा रहा है। इसको लेकर लगातार मंथन भी हुआ लंबे वक्त से। ये बड़ी खबर है लखनऊ को लेकर, जो कि हॉट सीट है और लखनऊ की सीटों का आज भाजपा सपा कर सकती है ऐलान। भाजपा को सभी 9 सीटों पर घोषित करने हैं प्रत्याशी। सपा को 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। 2 कैबिनेट मंत्री लगातार दावेदारी कर रहे हैं। किसको क्या मिलेगा, लगातार नजर है। बिल्कुल, और भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा उथल पुथल दिखाई दे रही है। लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 फरवरी है और ऐसे में आज का दिन भाजपा और सपा के लिए काफी अहम रहने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा के प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर ही सपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान रोक रखा है। कांग्रेस की रणनीति बनाने के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार में भी उतर चुकी हैं। सोमवार को प्रियंका ने गौतम बुद्ध नगर की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए चुनाव प्रचार किया और वोट की अपील की। सोमवार को कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान भी किया, जिसमें 2 नाम बेहद चौंकाने वाले माने जा रहे हैं। जिसमें पहला नाम शायर मुनव्वर राणा की बेटी का है और दूसरा बिकरू कांड के बाद चर्चा में आई खुशी दुबे की मां का है। अब कांग्रेस का ये दाव कितना काम करेगा, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। यूपी चुनाव में प्रियंका की काली पूजा। डोर टू डोर प्रचार, प्रियंका की ललकार। 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी पूरे जी जान से मैदान में उतर आई हैं। वो झुग्गियों में जा रही हैं, मंदिर मंदिर घूमकर प्रत्याशियों के लिए जीत की कामना कर रही हैं। ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 26 की है, जहां काली मंदिर में पूजा कर प्रियंका ने 22 की जंग फतेह करने का आशीर्वाद लिया। वहीं डोर टू डोर प्रचार कर
नोएडा से कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए वोट भी मांगे और युवाओं से रोजगार को लेकर कई बड़े वादे किए। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहां से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहां से देंगे। यूपी की चुनावी जंग में प्रियंका महिलाओं पर जमकर दांव खेल रही हैं। प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट दिया। ये बात कांग्रेस की 5वीं लिस्ट में भी नजर आई, क्योंकि कांग्रेस ने सोमवार को 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें 3 महिलाओं को टिकट मिला। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में यूपी छोड़ने की बात करने वाले शायर मुनव्वर राणा की बेटी उर्षा राणा को टिकट दिया गया है। वहीं एक टिकट बिकरू कांड में जेल में बंद खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को दिया गया। उन्हें कानपुर की कल्याणपुर सीट से मैदान में उतारा गया। हम निर्णय इस वजह से भैया लिए क्योंकि हम बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं इस सरकार में, और प्रियंका जी की वजह से हमें थोड़ा आश्वासन मिला, हमारे में हिम्मत आई, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी बिटिया एक नहीं है खुशी, सारी समाज के महिलाओं के लिए हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रियंका कई ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगा चुकी हैं जो पीड़ित हैं या किसी न किसी वजह से चर्चा में रही। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिन प्रत्याशियों पर प्रियंका ने दांव चला, क्या वो उन्हें चुनावी जीत दिला पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।